दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग और आप देख रहे हैं फरीदाबाद। दोस्तों इस समय बल्लभगढ़ की रघुवीर कॉलोनी में मौजूद है और जहाँ पर अब से कुछ देर पहले ये रबड़ की फैक्ट्री है जिसमें भयंकर आग लगी है। हालांकि लोगों के प्रयास इस आग पर फिलहाल काबू पा लिया है और आग पर काबू लोगों के द्वारा ही पाया गया है, क्योंकि अभी तक यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुँची है। और ये देखिए अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लोगों के यहाँ पर कुछ वर्ष पहले एक भयंकर अग्निकांड हुआ था जिसमें कई घरों में उस आग ने भयंकर रूप ले लिया था। और आज लेकिन यहाँ पर आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है, लोगों के द्वारा इस आग पर काबू पा लिया गया है। इससे पहले कि आग यहाँ पर भयंकर रूप लेती, ये रबड़ की शायद कोई फैक्ट्री है या गोदाम है। और दोस्तों हम आपको बता दें, जब आज से कुछ वर्ष पहले यहाँ पर आग लगी थी, उस आग में इसी अगर बात करें इसी के ही पीछे कुछ घरों को अपनी चपेट में ले लिया था, जिसके कारण कुछ लोग उसकी चपेट में आने से उस समय उन लोगों की मौत भी हुई थी। लेकिन आज का जो ये मंजर है ये लोगों के कारण जो यहाँ पर आग पर काबू पा लिया गया है। देख सकते हैं आप अंदर इस समय जो अंदर लोग हैं। और ये देखिए घरों के समझ की ओर से पाइप लेकर इस आग को बुझाया गया है। इससे पहले कि आग यहाँ पर कोई भयंकर रूप लेके यहाँ पर काफ़ी लोग जानते हैं। हमने अपने घर पे बैठे खाना खा रहा था तो मैंने देखा धुआं लग रहा था, रबड़ जलने की बदबू आ रही थी। तो मैं अपने छत पे गया तो धुआं आ रहे थे बहुत ज़्यादा। मेरे घर के जस्ट इसकी कंपनी के पीछे है। लास्ट टाइम भी इस कंपनी में आग लगी थी तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था हमारे आस पड़ोस में। तो और यहाँ पे कोई मेरे हिसाब से 4 बार आँच लग चुकी है। अच्छा, अब भी मैं आया, धुआं देखा, सबसे पहले मैंने यहाँ देखी यहाँ पर। फिर मैंने लोगों को देखा, लोगों पड़ोसी को बुलाया, ताला मंगवाया। फिर यहाँ पे एम्बुलेंस को फ़ोन करा, उसको फायर ब्रिगेड को फ़ोन करा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा उनका। अच्छा, हमने वीडियो बनाई, आप सब लोग इकट्ठे हो गए। हमने जाकर ताला तोड़ के इसका पाल कट करा। फिर हमने समझ चला अपने घर के ऊपर से भी चल रहा, नीचे से भी चल रहा। अच्छा, ये जो फैक्ट्री है ये रेजिडेंशियल एरिया में बनी हुई है? हाँ जी। पिछले साल जब आज से पहले आग लगी थी 14 12 सब में आग लगी। अक्सर देखा है पिछले साल भी आग, उससे आज से 2 साल पहले भी जब आग लगी थी, समय समय पर इन कंपनियों में आग लगती रहती है। रेजिडेंशियल एरिया में है तो आपको नहीं लगता है इनको कंपनियों के यहाँ से रेजिडेंशियल एरिया सर काफ़ी टाइम बार हमने सीमेंट को कमेंट लगाया और कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा हमारा। क्यों रिस्पॉन्स नहीं आ रहा? आपको क्या लगता है कुछ दबंग लोगों का हाथ है? बिल्कुल दबंग लोगों का, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, हमारे बड़े बूढ़े हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। हमें अब भी हो रही है कुछ ज़्यादा, सांस ले नहीं पाते, खुलकर इस गटरों में वो प्रेशर पाइप छोड़ रखे हैं। घरों के अंदर भी धुआं निकल रहे हैं प्रेशर पाइप। क्योंकि आज से पहले जब आग लगी थी पीछे की तरफ उन घरों में दरारें भी आ गई। आज भी दरार है तो मेरा घर जस्ट पीछे ही है, इसमें मेरे घर में भी टाइल चढ़ गए, पंखी जल गई, दरवाजे लगे। अब सब लोग इधर उधर भागे, कंपनी में पूरे हाथ पूरी गली इकट्ठी हो गई। ये हमारे घर के जस्ट पड़ोस में रहते हैं कि घर में नहीं किया। हमारे लड़के की बहू ऊपर छत पर चली, अचानक उसने धुआं देखो, धुआं देख करके जब नीचे हल्ला मचाया, जब लोग भागे। तो कितने घरों में नुकसान हुआ है आज? यहाँ 2-3 घरों में नुकसान हुआ। आज 2-3 घरों में नुकसान हुआ है इस आग से। नुकसान हो जाता है लेकिन बचा नहीं, आग नहीं जाती। गाड़ी को फोन किया, गाड़ी तो नहीं आई है फायर ब्रिगेड, लेकिन उससे पहले ही आप लोगों ने आग इससे पहले हमने मकान 2 साल पहले इससे पहले भी लग गई इसमें फिर मुआवजा देके दोबारा मकान बनवाया। देखो जी 2013 में आग लगी, वो तो बड़ी आग लगी थी। बड़ी आग लगी। उसमें कितने लोग चपेट में आके मरे थे? चपेट में कोई नहीं मरा, लेकिन नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा। हमारे घर का भी हुआ, पड़ोसी घर बन गया, हमारा घर नहीं बना। हमने अपना आप खुद करा। हमने अनिल से भाई बार बार कही, अनिल ने, लेकिन बेचारे ने फिर कंपनी 1 साल के बाद में अपने वहाँ ले गया। लेकिन अब भी फिर नुकसान हो गया दोबारा, लेकिन हम बहुत परेशान हैं। क्योंकि क्या होता है कि आज ये प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। बच्चे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सांस की बीमारी होती है। सबसे मेन प्रॉब्लम प्रदूषण की है। और सांस की बीमारी इतनी होती है कि भाई साहब आज ये सो नहीं सकते। दुखो ना जाए। चाचा आप कौन सी प्रदूषण की वो आ रही है? भाई साहब मेरी बात देखो, तो आप नहीं बोलोगे, जब आप भी नहीं लोगों ने बोलोगे। बोला था उसके बाद से फैक्ट्री यहाँ से हटा दी गई थी, कंपनी जिसको का ओनर ऐसे गोदाम बना दिया गया। मेरी बात इसमें आप देख सकते हैं कहीं कोई काम तो चल नहीं रहा मेरी बात है, ना ही कोई काम चल रहा है ना कुछ है, नॉर्मली है सारा कुछ।
सामान रखा हुआ है। अब बाई चांस कैसे आग लगी नहीं लगी इसके बीच में ना तो आप जानते ना हम जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई मशीन नहीं लगी हुई है, कोई ग्राइंडर नहीं है, कोई लाइटिंग का इधर आ जाओ, कोई आप अपनी लाइटिंग का बात सिस्टम नहीं है। यहाँ से लाइट का सिस्टम काट दिया गया है, उन्होंने काट दिया था, पिछली वाले आए थे, हमने बोर्ड भी हटा दिया गया। अच्छा, आगों की वजह पता चला किस वजह से आग लगी? अभी तो सर आप सब लोग भी खड़े हैं, हम भी खड़े हैं, इसकी तो क्योंकि आपने बताया इसमें बिजली की सप्लाई नहीं है। कोई सप्लाई नहीं है। अब कैसे लगी है इस चीज बिजली की सप्लाई है, सप्लाई नहीं, धरातल झूठ नहीं बोलोगे। ये देखो मीटर कटे हुए हैं, नॉर्मल 1-2 बल्ब सप्लाई जो मेन रह जाती है बस वो चल रही है, बाकी पूरा यानी कि बिजली की जो इनकमिंग है हाँ वो बंद नॉर्मल। ये मीटर लगा हुआ है, आप मीटर से चेक कर सकते हैं, मीटर की सप्लाई बंद है। देखो मीटर की सप्लाई बंद जरूर, वो तो अभी करिए, सप्लाई तो अभी बंद करिए, अभी बंद करिए, अभी करिए भाई ने। लेकिन ये है कि भैया जो मेन सप्लाई की बात कर रहे हैं, जो मेन भाई, सप्लाई अभी तो बंद करिए, तो इनका मतलब ये अभी बंद करिए। आप बता रहे लेकिन हम कॉलोनी में रहते तो हम परेशान होते हैं ना, परेशान तो हमें, भैया को क्या पता, भैया को क्या पता है, इनको हमें पता है ना, हम कितना परेशान रहते हैं। लेकिन ये चलो भाई ठीक है, अब बेचारे से फोन करता है लेकिन मान जाता है। मेन मीटर तो बंद ही है, आप ही देख रहे हो, कोई मशीन नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है। अब इस चीज को बोलो इससे ही दादागिरी। तो दोस्तों अब ये बोलो कि प्रदूषण चल रहा है, नहीं आप बोल रहे हैं प्रदूषण चल रहा है, प्रदूषण देखो जब मेन लाइट मेन लाइन में स्पार्किंग कैसे होगी, ये सब झूठ बोलते हैं। इसमें लाइन चली है, पावर है, इसमें कनेक्शन है, पावर है, रोज जिसकी लाइट वजह- चलती है, रोज समझ चलता है। कहाँ से चलते हैं ये? बिना लाइट चलते हैं क्या ये? लाइट जलती है, हमने ऐसे मोदी समझ चलता है रात में रोज काम। अरे भाई ने भी आके बंद करिए मेरे सामने। ये मेन चीज ये है कि आप यहाँ से शिफ्टिंग कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन नहीं पर भाई तारों में बिजली तो जा रही है, मीटर में तो आ रही है। लगातार जो मेन सप्लाई है वो बंद है भैया। ये हल्की एक गाड़ी लगा फिर छोड़ देते, लगा डालते हैं, ये सिस्टम है नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सैम बल्लभगढ़ की रघुवीर कॉलोनी में हम मौजूद हैं, जहां पर एक जो रबड़ का गोदाम कहें या हम कहें, पहले यहाँ पर एक फैक्ट्री हुआ करती थी, उसमें की नहीं है, बंद हो गया, गोदाम है, उसमें आग लग गई है, जिसके कारण यहाँ पर हालांकि कोई जानी मानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लोगों की एक बड़ी शिकायत है कि यहाँ पर अगर अक्सर ऐसे हादसे होते हैं। इस हादसे 2 साल पहले भी हुआ था एक हादसा, हालांकि उसके बाद जो 10 साल पहले एक बड़ा हादसा हुआ था, उसके बाद यहाँ की फैक्ट्री को शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन इस गोदाम में आग लगी है, लोगों की शिकायत है कि यहाँ पर जब आग लगती है तो यहाँ पर रहना, सांस लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और बार बार शिकायत के बाद भी कंप्लेंट डाल रखी है जी इनका कहना है कि इन्होंने सीएम विंडो पर भी शिकायत डाली है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, गोदाम को हटाया नहीं गया है। हालांकि हमारे साथ जो सर कंपनी मालिक ये कंपनी के ये फोरमैन है। आप सर गोडाउन तहकीकात कर सकते हो। गोडाउन की मशीन अगर रनिंग में दिखा दो, मीटर अगर रनिंग में दिखा दो आप, जो लास्ट टाइम डॉक्यूमेंट तो गवर्नमेंट के झूठ नहीं बोले सर, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में जो सील लगी हुई है आप सील चेक कर सकते हैं, ऊपर से नीचे गोडाउन है, देख लो। ये देखो यहाँ पे हमारे सीसीटीवी लगे हुए थे सर, खाली गोडाउन ओनली गोडाउन है और कुछ गोडाउन, हाँ ओनली गोडाउन है, सिंगल मशीन नहीं है, ग्राइंडर भी चलता है। गोडाउन में आग बुझाने का उपकरण तो होने ही चाहिए, यहाँ आग बुझाने का उपकरण नहीं। ये बड़ी बात कह रहे हैं सर, इधर आ जाइए। सेफ्टी पर्पज से कुछ नहीं है यहाँ पे। ये बड़ी बात कह रहे हैं, बिल्कुल इनका सही कहना है बुजुर्ग का, क्योंकि ये यहीं पे रहते हैं, कहीं ना कहीं परिवार की चिंता रहती है। इनका बिल्कुल स्पष्ट आरोप है। सर कितने यहाँ पर सेफ्टी के वो रखे गए हैं गोडाउन में, सेफ्टी के लिए क्या क्या सिलेंडर? सर यहाँ से जब फैक्ट्री यहाँ से जब दूसरी जगह ले जाई गई थी तो उस समय पे जब यहाँ चल रही थी तो सारी चीजें उपलब्ध थी। अभी क्या है, अभी इस गोडाउन को भी हम खाली कर रहे हैं, आपको सीसीटीवी कैमरा दिखा दिया जाएगा। आज भी गाड़ी भर के यहाँ से गई है जी इसको गोडाउन को भी हम खाली कर रहे हैं। सर जो आपने इस आरोप चीज को आज पड़ोसियों से पूछ लो, ये इनका घर है, यहाँ पे लगी हुई थी। पड़ोस से फोन भी गया था आज हमारे पास कि भैया आपका कैंटर लगा हुआ है, रोड जाम है, गाड़ी लगाओ खाली करने के लिए, तो गाड़ी नहीं लगाने देंगे साहब कि हमारा रोड जाम हो रहा है। फिर क्या करें भाई साहब, इसमें आप क्या आ सकते हैं, इसको गायब तो कर नहीं सकते हम लोग। भाई मशीनों की बोली, फैक्ट्री खाली कर दी हमने, आपने गेट बंद करने के लिए बोले, उधर हमारा गेट पीछे खुला हुआ था कि भाई प्रदूषण हो रहा है, हमने गेट बंद कर दिया। इधर के लिए बोला, इधर की आवागमन बंद कर दी। अब इसको खाली करने के लिए बड़े कैंटर तो लगेंगे, 14 फुटी कैंटर तो लगेगा। क्या गलत बोल रहा हूँ कि जब हम खाली करते हैं गोदाम को, उसके ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। जब खाली करता हमने कहा सिर्फ साइड में गाड़ी लगा दो, सामने आप साइड में गाड़ी लगा दो, बीच में गाड़ी खड़ी मत करो, जिससे आवागमन बाधित ना हो। सिर्फ यही शिकायत है, बाकी किसी ने कोई मना नहीं किया। आप गाड़ी खूब खाली करो, खाली करना हम कहते हैं, खाली कर लो। ये तो कह रहे हैं हम ये
गोडाउन ही शिफ्ट कर रहे हैं। 3 साल से शिफ्ट हो रहा है, 3 साल से शिफ्ट नहीं हुआ। हमें कोई शिकायत गोडाउन रखो, पर इसमें आज जाने को उपलब्ध होने के लिए हम तो इसकी शिकायत को ऊपर रखो यहाँ से। अब आज हमने अपने घर से पाइप लगा के आग बुझाई, अपने घर से पानी पाइप लगाया, चला जाइए आप आग बुझाई। जिनके पास एक पाइप तक नहीं है, तो आप दोस्तों कैसे कह सकते हो? तो दोस्तों आप देख सकते हैं, हालांकि रघुवीर कॉलोनी में ये जो हादसा था बिना किसी जाने माने के टल गया है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड तो नहीं पहुंची, हालांकि पुलिस की 2 गाड़ियाँ यहाँ पर पहुंची, पर लेकिन लोगों ने ये देखे अपने घरों से पाइप लगाकर इस आग पर काबू पा लिया है, जो कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप ले सकती थी। लेकिन सभी जो आसपास के रहने वाले लोग हैं ये इकट्ठा हुए, इनकी जो चौकसी के कारण एक बड़ा हादसा आज बल्लभगढ़ की रघुवीर